नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आपको पता होगा कि मुख्य रूप से जो बांग्लादेश में बीएनपी की गवर्नमेंट है वह जो है बन रही है और जो तारिक रहमान है वह वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दोस्तों 17 तारीख को यानी कि कल के डेट में वह शपथ लेने वाले हैं और शपथ समारोह में उन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इनको इनवाइट किया था। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मुख्य रूप से कल बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। किस कारण से व्यस्त हैं तो आपको पता होगा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मुंबई की यात्रा पर हैं। हमारे यहाँ जो एआई इम्पैक्ट समिट है वह जो है आज से शुरू हो रहा है और उसके लिए आपको पता होगा कि 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह भारत आ रहे हैं। 100 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर जो है शामिल हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा जमावड़ा दिल्ली में देखने को मिल रहा है और मुख्य रूप से जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं दोस्तों, वह भी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उनको जो है कार्यक्रम में इनवाइट किए हैं, तो उनको जो है मिलना है मुंबई में उनसे, ठीक है। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे उन्होंने क्या किया है कि बहुत ही विनम्रता से जो है जो निमंत्रण है उसको अस्वीकार कर दिया था। लेकिन ज़रूरी यह था कि भारत का बिल्कुल जो है नेबरिंग नेबरहुड है जो है बांग्लादेश, और ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश से किसी न किसी को वहाँ पर जो है रहना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, यह जो है अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों वहाँ पर और मुख्य रूप से शामिल होंगे। इनके साथ-साथ आप ध्यान रखिएगा जो हमारे विदेश सचिव हैं जिनका नाम है विक्रम मिस्री, यह भी जो है उसमें शामिल होने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यह दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा कि एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग जो है मुख्य रूप से इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐतिहासिक रूप से जो बीएनपी का झुकाव है दोस्तों, वह आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और चीन की तरफ है। लेकिन हमारा जो झुकाव था मुख्य रूप से, और शायद जो है जो अवामी लीग की अगर हम चर्चा करें उसका भी जो झुकाव था वह भारत की तरफ ही था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर जो है उनके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है, भारत को इनवाइट किया गया है, प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है, तो दोस्तों जाना आवश्यक हो जाता है। और रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, व्यवहारिक कूटनीति के संदर्भ में अगर हम जो है सारे सिनेरियो को सेट करें, जो प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम वहाँ हिस्सा बने। दोस्तों भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नई सरकार के तहत जो सुरक्षा, कनेक्टिविटी और व्यापार है, इसके समझौते प्रभावित ना हो। विशेष रूप से यह भी जो है लक्ष्य है भारत का वहां पर अपना प्रेजेंटेशन को लेकर। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो समर्थन है वह भी आवश्यक है। इस दृष्टिकोण में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उस जो है इनविटेशन का फॉलोअप देना और मुख्य रूप से वहां पर उपलब्ध होना। दोस्तों हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता होगा। तो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं इनको यह भेजना दर्शाता है कि हम भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को लोकतांत्रिक और संस्थागत आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुख्य रूप से यह संकेत देता है कि भारत केवल जो है एक दल यानी कि अवामी लीग के साथ नहीं रहा है, बल्कि बांग्लादेश के लोगों के साथ है और वहाँ की चुनी गई सरकार के साथ है। तो पूरा मामला यह है दोस्तों, और आप बिल्कुल क्लियर कर पाए होंगे कि अभी प्रेजेंट में जो मुख्य रूप से यहाँ बांग्लादेश जाने वाले व्यक्ति हैं और मुख्य रूप से इंडिया को प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं शपथ समारोह में, वह ओम बिरला और मुख्य रूप से जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री ये हैं। ठीक है, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात हो जाती है और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें तो सुरक्षा और जो क्षेत्रीय स्थिरता है इसके संदर्भ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश। और आपको पता होगा कि जो उग्रवाद है यह एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और नई सरकार के तहत अगर हम बात करें तो भारत विरोधी जो अलगाववाद समूह है इसको फिर से आशय मिलेगा। इस बात पर जो है एक प्रश्न उठ सकता है बांग्लादेश में। दोस्तों अल्पसंख्यक सुरक्षा की बात करें तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में हिंदू और जो अन्य जो है जो अल्पसंख्यक हैं इनकी सुरक्षा भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनी रहती है और मुख्य रूप से इसके संदर्भ में भी देखें तो उनसे हमारा संबंध बेहतर होना आवश्यक है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के संदर्भ में देखें तो चटगांव और जो मोंगला बंदरगाह है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पहुंच का भविष्य जो है यह हो सकता है। तो मुख्य रूप से इसके संदर्भ में भी अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, सार्क का लगातार चर्चा होता रह रहा है 2 दिनों से दोस्तों।
सार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसकी स्थापना करने वाला बांग्लादेश ही है और मुख्य रूप से जियाउल हक का नाम आप जानते होंगे। तो उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, इनके पिताजी थे। और जो तारिक रहमान है, और तारिक रहमान फिर से कह रहे हैं कि हम सार्क को पुनर्जीवित करेंगे। दोस्तों 2014 से आप देखेंगे तो सार्क की कोई समिट नहीं हुई है। जब हमारे यहाँ मुख्य रूप से आप देखेंगे जब पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, जो हमारे 2014 के जो हमले थे मुख्य रूप से, उसमें जो है जब बहुत सारा जो है हानि हुई थी, हमारे सेना के ऊपर जो है लगातार हमला किया गया। तो उसी के संदर्भ में एक्चुअली है क्या कि पाकिस्तान भी जो है उसका हिस्सा है सार्क का, नेपाल भी है, भूटान भी है, यह सभी हैं। तो मुख्य रूप से पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट होने के नाते हम उस समिट में जो है शामिल ही नहीं हुए, हमने उसको डिनाई किया था। और मुख्य रूप से हमने आगे भी कहा था कि हम इस समिट में कभी भी संभव नहीं है कि हम उसमें शामिल हो पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उस समिट में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे दोस्तों। और जिसके कारण आप देखेंगे कि लगभग जो है धीरे-धीरे भारत एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर आप देखेंगे बड़े कंट्रियों में सबसे बड़ा भारत ही वहाँ पर आपको देखने को मिलता था सार्क ऑर्गेनाइजेशन में। तो मुख्य रूप से जब भारत का ही जो है वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं रहा तो धीरे-धीरे कंप्लीटली जो है वो डिक्लाइन फेज में चला गया। और तारिक रहमान कह रहे हैं कि हम फिर से अपने लेजेसी को आगे बढ़ाएँगे और फिर से हम सार्क का पुनरुद्धार करेंगे। तो इसके दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे हमने सार्क की तरह जो बिम्स्टेक है उसको बनाया है। बिम्स्टेक के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोग जितनी भी जानकारी दी गई है उसको ठीक से समझ पाए होंगे, कनेक्ट कर पाए होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।